बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद प्रोग्राम अहवाल कश्मीर के साथ। और आज के हवाले कश्मीर में हम बात करेंगे मीरपुर के मास्टर प्लान के हवाले से। मीरपुर में जो दायरा तरक्यात का है, जो तरक्की के हवाले से काम करता है, मीरपुर के तरक्याती काम करता है MDA, मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। यहाँ अगर देखा जाए तो सबका दौरे हुकूमत में भी और उससे सबका दौरे हुकूमत में भी यहाँ के मीरपुर के शहरियों को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। ख़ासतौर पर जो ओवरसीज़ हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात हुई, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ यहाँ पे ये देखा जाता है कि प्लाट फ़रोख्त हुए, एक प्लाट 4-4 5-5 लोगों तक फ़ाइल जो है वो फ़रोख्त होती रही। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस मीरपुर के डेवलपमेंट अदारे की वजह से लोगों को काफ़ी मसाइल हुए कि यहाँ पे ये समझा जाता था कि एक करप्शन का ये गढ़ है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस नए दौरे हुकूमत की वजह से यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो काम करना शुरू कर दिया। उसने अपना मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मुख्तलिफ़ अदारों में जो है वो अहदेदारान जो अफसरान हैं उनके तबादले भी होना शुरू हो चुके हैं। तो इसी हवाले से यहाँ पे मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी जो यहाँ के DG हैं, उनको नए DG हैं, उनको तैनात कर दिया गया, जो ओवरसीज़ भी हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी मिलते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो माजी में यहाँ पे वाक़यात रुनमा होते रहे, लोगों के लिए मसाइल पैदा होते रहे, उनका हल होगा, या जिन लोगों ने करप्शन की उनके ख़िलाफ़ जो है इसलिए दौरे हुकूमत में भी उनका एहतसाब नहीं हुआ, कार्रवाइयाँ नहीं हुई, क्या अब होंगी? सबसे पहले तो आप मीरपुर की जो अभी की मौजूदा सूरत हाल है इसको देख लें। हमारे पार्क्स का क्या हाल है, हमारे जो नए सेक्टर्स हैं, रोड्स हैं, इनकी क्या हालत है। और स्पेशली जो ओवरसीज़ जो मोस्टली यहाँ के रिहायशी हैं, उनको मैंने फ़ायदा उठा के कचहरियों में घूमते देखा है, MDA में घूमते देखा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं अभी तक हुई। और यहाँ से लोग काफ़ी मतलब कश्मीर के जो मीरपुर के रिहायशी हैं उनको यहाँ पे मुतनफ़र होकर वापस जाते देखा है। वो 4-6 हफ़्ते की छुट्टी आते हैं और इनको इतने ऑफिस के चक्कर लगाए जाते हैं कि वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, वो तौबा करके और फाइलें इधर ही फेंक के चले गए हैं। और कोई पता नहीं किसका प्लाट किसके नाम पे है, कब्ज़ा किसके नाम पे है, कोई कुछ समझ नहीं आ रही। और अभी जो नए DG आए हैं उनका भी देखते हैं क्या करते हैं। उम्मीदें तो हैं सब की कि वो ओवरसीज़ हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी सोचेंगे। मीरपुर की बात की जाए तो मीरपुर ओवरसीज़ का शहर है। लाखों जो मीरपुर के लोग हैं वो बरतानिया समेत दीगर ममालिक में आबाद हैं, और वो सबसे ज़्यादा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, अपना सरमाया है, वो मीरपुर में यहाँ पर जो MDA की जगह है और जो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें आकर अपनी सरमायाकारी लगाते हैं। जो मंगला डैम जब मुतासर हुआ था तो ये शहर की आबादकारी के लिए एक अदारा बनाया गया था, मंगला डैम हाउसिंग MDA जो है अदारा तरक्यात। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको बताएं तो यहाँ जब स्टार्ट से ही अदारे से ही यहाँ से करप्शन का आगाज़ हुआ। नाम तो मुतासरीन मंगला डैम और ओवरसीज़ का था, लेकिन यहाँ पर जो है वो कराची से खैबर तक जो ब्यूरोक्रेट थे, सियासतदान थे, वो यहाँ पर अपनी सियासी मुदाखलत करके यहाँ से प्लाट लेकर यहाँ से फ़रोख्त कर देते थे। इसके अलावा और अगर बात देखी जाए तो जो ओवरसीज़ हैं यहाँ पर, अगर किसी ने 20 साल 30 साल पहले यहाँ पे प्लाट ख़रीदा और वो छोड़ के चला गया, इंग्लैंड चला गया, यहाँ की जो MDA के अंदर जो एक माफिया यहाँ पर मौजूद है, जो देखता था कि 20 साल से 30 साल से किसी ने यहाँ पर प्लाट को नहीं, यहाँ पर ना उस पर डेवलपमेंट की है, ना उसको छेड़ा है, तो उस पर वो डबल फाइल बनाकर, एक जाली फाइल बना करके या फिर जाली मख्तारनामा तैयार करके, तो वो प्लाट जो है वो कहीं और पे फ़रोख्त कर देते या किसी और को अलाट कर देते। इस तरह के जो है वो आपको यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ऐसे केस नज़र आएंगे जो ओवरसीज़ के हैं। और यहाँ पर जब मुख्तलिफ़ अदवार में हुकूमतें आई, उन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर जो ओवरसीज़ है उसकी जो सरमायाकारी है उसको महफूज बनाया जाए। यहाँ पर ओवरसीज़ डेस्क तो बनाए गए, लेकिन ओवरसीज़ डेस्क जो है वो बराए नाम साबित हुए। जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं वो जूं के तूं रहे, बल्कि उससे वो बढ़ते रहे। एक प्लाट जो है वो 4-4, 5-5, 6-6 जो फाइलें बन के वो मुख्तलिफ़ लोगों को अलाट होते रहे। फिर वो जो प्लाट हैं वो लड़ाई झगड़े और मुख्तलिफ़ जो है वाक़यात का सबब भी बनते रहे यहाँ पर। अब जो है बल्कि मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो साबका हुकूमत थी, राजा फ़ारूक हैदर जो नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म थे, हुकूमत बनी थी जब, उन्होंने कहा कि मैं जो नायब कासिद से लेकर DG तक जितने भी मुलाजमीन हैं, अफीसरान हैं, उनका एहतसाब करूँगा और जो ओवरसीज़ का सरमाया है उसको महफूज बनाऊँगा। लेकिन हमने देखा कि माजी में भी इस पर कोई काम नहीं हो सका। लेकिन अब जब PTI की पाकिस्तान में हुकूमत आई है और आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत आई है, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की हमने एक देखा कि एक जो अच्छी काविश हमने देखी है कि एमडीए के अंदर जो है वो डीजी जो है वो ओवरसीज़ लगाया है। जो इमरान खालिद है ये बर्मिंघम के रिहायशी हैं, इनको यहाँ पर डीजी लगाया ताकि जो ओवरसीज़ का सरमाया है उसको महफूज बनाया जा सके। तो अभी हम देख रहे हैं कि वो उन्होंने आते साथ ही OPF स्कीम जो यहाँ पर ओवरसीज़ की है, यहाँ पर हज़ारों प्लाट हैं, वो भी एमडीए के ज़ेरे निगरानी है। उन्होंने उसके भी जो मुतासरीन थे उनको भी फौरी रिलीफ देने के लिए कुछ इकदाम करें। और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि मैं ख़ुद ओवरसीज़ हूँ और ओवरसीज़ की जो यहाँ पर सरमायाकारी है उसको महफूज बनाने के लिए अपना एक प्लान जो है वो ला रहा हूँ, वो इकदाम कर रहा हूँ। तो हमें उम्मीद है कि जो इमरान खालिद है वो जो ओवरसीज़, क्योंकि वो ख़ुद ओवरसीज़ है, तो ओवरसीज़ की सरमायाकारी को महफूज बनाए। अगर वो भी ना बना सके तो यहाँ की जो ओवरसीज़ जो लाखों लोग हैं वो अपने अरबों रुपये जो सरमायाकारी है वो निकाल कर बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल जी, यही बात है कि यहाँ अगर देखा जाए तो ओवरसीज़ हैं जो सरमाया लगाने के लिए यहाँ पे तैयार नहीं थे। जब इमरान खान की जो पाकिस्तान में हुकूमत है तो उन्होंने ये कहा कि ओवरसीज़ को यहाँ आना चाहिए और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही हुकूमत है। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक और यहाँ पे मकामी सहाफ़ी मौजूद हैं, तो हम उनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आसाम माजी में बहुत से लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा, क्या अब आपकी अगर उनसे मुलाकात हुई है? हमारी तो हमने तो कोशिश की कि उनसे मुलाकात हो सके, लेकिन वो मीटिंग की वजह से, शहर में ना होने की वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। तो सर ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज़ के अब मसाइल यहाँ पे हल होंगे? मीरपुर के लिए जो मास्टर प्लान बनाया जा रहा है वो बेहतर है, और दूसरा कि एक ओवरसीज़ को यहाँ का जो एक मकामी रहने वाला नहीं है शख्स, जिसको यहाँ के मसाइल खूबी नहीं मालूम, अब वो शख्स यहाँ पे डीजी लगाया गया है, तो क्या अब वो मसाइल यहाँ के या सिर्फ ओवरसीज़ को उसका फ़ायदा होगा या जो मकामी लोग हैं उनको भी यहाँ से फ़ायदा होगा? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि डीजी जो लगे हैं वो ओवरसीज़ हैं, लेकिन वो बिलोंग यहीं से करते हैं। वो चकसवारी के रहने वाले हैं और एक लायक शख्सियत हैं। वो इस एमडीए और जो प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उन्हें अच्छे तरीके से जानते हैं कि मीरपुर के मसाइल क्या हैं, एमडीए के अंदर के मसाइल क्या हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि हमारे ओवरऑल जो कह सकते हैं कि आप तमाम जो लोग हैं पाकिस्तान के, वो सारे ओवरसीज़ पे एक अंधा एतमाद करते हैं। उन्हें पता है कि ओवरसीज़ हैं जो उनकी पाकिस्तान के लिए क्या कंट्रीब्यूशंस हैं और अंधा एतमाद करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इस लिहाज से ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये बड़ी अच्छी है। ओवरसीज़ के साथ साथ हमारे जो अपने शहरी हैं उनका एक एतमाद है ओवरसीज़ पे। और ये जो हैं इमरान खालिद साहब, ये क्योंकि इसी शहर के रहने वाले हैं, इसलिए एमडीए के जो मसाइल हैं और ओवरसीज़ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के लिए ये अच्छा काम करेंगे। और आप देखेंगे कि इनके टेन्योर के लास्ट पे ये साबित होगा कि ये एक अच्छे डीजी साबित हुए हैं। बिल्कुल जी, उम्मीदें की जाती हैं कि आप ये अच्छा काम करेंगे। तो जो माजी में जिन लोगों को, ये भी साबका हुकूमत ने कहा था कि उनका एहतसाब होगा, जिन लोगों ने एक शख्स का प्लाट 5-5, 6-6 लोगों तक फ़रोख्त किया हुआ था, क्या उन लोगों का जो पैसा डूब चुका हुआ है वो वापस मिलेगा? एज अ साफ़ी अगर ये पूछ रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि एक माफिया है इसमें, एमडीए के अंदर एक ऐसा माफिया बैठा हुआ है कि जो इस एमडीए की वजह से इस शहर को तरक्की करते हुए देखना नहीं चाह रहा। मीरपुर की तरक्की के पीछे एमडीए का एक बड़ा रोल होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से नहीं है। और अब ये वक्त आया है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जो मौजूदा डीजी आए हैं, अगर ये इस माफिया को कंट्रोल कर लेते हैं और ऐसे जो मसाइल, एक प्लाट जैसे आपने जिक्र किया कि एक प्लाट की 3-3, 4-4, 5-5 फाइलें बनी हुई हैं, अगर ये कामयाब हो जाते हैं इससे ये बड़ा काम होगा। दूसरा, जैसे आपने शुरू में भी जिक्र किया, मीरपुर के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और मीरपुर का मास्टर प्लान अगर ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहले एमडीए को ठीक होना होगा। माफिया है जो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है और ये होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अब शहरी थक चुके हैं इन सारे मसाइल से, इनको देख देख के। तो मेरे ख्याल से अब ये मामला जो है शहरी भी देख रहे हैं डीजी की तरफ ही, और डीजी अगर चाहे तो हो सकता है और करेंगे भी डीजी, क्योंकि ओवरसीज़ हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे बंदे हैं, इनकी ख़ास कोई अपनी ज़रूरत तो है नहीं। इससे पहले जो लोग आए वो भी जब आते रहे तो बुलंदो बांध वो दावे करते रहे, लेकिन उनकी जो अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो उस तरह की नहीं थी उनकी परफॉर्मेंस, क्योंकि ये सियासी लोग जो होते हैं, सियासी लोगों की अपनी ज़रूरियात होती हैं, उन्होंने अपना वोट बैंक कायम रखना होता है, उन्होंने अपने वोटर्स को, ये उस तरीके से सियासी भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस होगी इनकी और शहरी मुतमईन रहेंगे। बिल्कुल जी, अच्छी बात है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर डीजी की नई तैनाती हुई है
तो MDA में, तो यहाँ पे जो साबका अमला है उस पर भी अब नज़र रखी जाएगी, ताकि जो लोगों ने करप्शन की हुई है, जिन लोगों ने लोगों के लिए मसाइल पैदा किए हुए हैं, एक प्लाट को 4-4 लोगों तक फ़रोख्त किया हुआ है, अब वो उनका साफ भी होना चाहिए। और उसके साथ साथ आइंदा ऐसा काम भी ना हो जाए, ताकि ओवरसीज़ का भी इत्मीनान यहाँ पे जो है वो बरकरार रहे और लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर हैं हवाले कश्मीर में, और जैसे कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं, जो मीरपुर का दायरा है MDA, माजी में जो काम होते रहे हैं, जिन लोगों के साथ फ्रॉड होते रहे हैं, उनका अजाला होगा या नहीं होगा, इस हवाले से जानने के लिए हम शहरियों से बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ यहाँ के सहाफ़ी हैं उनसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? शेख रशीद जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं K2 TV का मशकूर हूँ और आपका भी मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जैसा कि आपने कहा कि ओवरसीज़ के हवाले से ये असल में अदारा बना था सब अहबाब के लिए, ओवरसीज़ के लिए भी और अवाम अनाज के लिए भी। मीरपुर में बहुत कुर्बानियाँ हैं, जब से डैम बना है ना उस से लेकर अभी तक बहुत कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज तक कोई इतना रिस्पांस नहीं मिला है, लेकिन कुछ चेयरमैन साहिबान ऐसे हैं जिनमें चौधरी आज़म साहब हैं, वो डिप्टी स्पीकर भी रह चुके थे, तो उन्होंने जब ये इधर संभाला चार्ज तो यकीन करें कि ये स्टेडियम है जो मीरपुर का उन्होंने दिया, ये जो बिल्डिंग है ये भी उन्होंने बनवाई और ये मूरे मंगला डैम वाली बिल्डिंग भी उन्होंने बनवाई। उसके बाद तरक्याती काम उस वक़्त जब कि मैं आज से 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यकीन करें कि उन्होंने सड़कों के जाल बिछा दिए थे। ये D4 में, गुलशन कश्मीर में, अपना चमनज़ार में, D4 साउथ में, F3 पार्ट 3 में, 4 में, 5 में। लेकिन आजकल कुछ सेक्टर जो ऐसे हैं वो खंडरात की पोजीशन बता रहे हैं। यकीन करो कि मैं कहता हूँ कि उन्हीं सेक्टरों को ही अगर हम रखते हैं, उनकी हिफाजत करके उनकी जितनी भी अपना तरतीब के हिसाब से चलते हैं, उनमें सारे मामलात जो हैं उसी के तरह पड़े हुए हैं। उनकी कोई तरक्याती काम नहीं हुए। जो मीरपुर का मास्टर प्लान था उन्होंने यकीन करो इस MDA वालों ने जो आदमी कुछ चेयरमैन साहब आए ने बुरा हाल कर दिया है। देखो जब मास्टर प्लान बन जाता है उसके बाद उसमें प्लाट कोई ऐड नहीं हो सकता। इधर अगर 20 प्लाट हैं तो उनमें अगर 50-90 के प्लाट हैं उनमें 5-5 फुट कम करके इन्होंने जनाबला लोगों को ऐसा कोई माफिया इसमें पड़ा हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ताला हम भी इस माफिया को ख़त्म करवा के दम लेंगे। 6 चेयरमैन साहिबान मतलब अरेस्ट हुए थे, लेकिन बाद में वो भी जनाबला रिहा हो गए। लेकिन अब जो है ना इदारे का जो है एहतसाब ऐसे आदमियों का होना चाहिए जो गलत काम कर रहे हैं। बाकी मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो तरक्याती कामों में है ना, चमनज़ार, गुलशन कश्मीर, D4 साउथ, D4 की सड़कें, ये जो है ना ये अब सफ़र करने के काबिल नहीं है। गाड़ी अगर चले ना, यकीन करो नई गाड़ी लेनी पड़ती है दूसरी दफ़ा। तो ये काम सारे होने चाहिए। उसके बाद जो ट्रांसफ़र का सिलसिला है वो भी इतना आसान होना चाहिए कि कोई क्लाइंट जो है ना वो बेचारा रावला कोट से आता है, कोटली से आता है, चकसवारी से आता है, डडियाल से आता है, बिम्बर से आता है, वो इधर जो है डेस्क बना हुआ है लेकिन वो भी नहीं है। उसकी जगह ज़्यादा होनी चाहिए बंदे को बैठने के लिए, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये भी कहना चाहता हूँ ये आपके K2 TV की वसादत से ये बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब DG साहब जो नए आए हैं ना, ये सब को अपने इत्मीनान में लेकर चलें और काम के ऊपर अपने काम के ऊपर तवज्जो दें और जो भी प्रोसेस है अपना ये आसान करें, क्योंकि इससे अदारे की जो है ना प्रेजेंटेशन बढ़ेगी। ये अदारा वो है जिससे गवर्नमेंटें चलती थी आज़ाद कश्मीर की। अब ये अदारा है जो तनख्वाह देने के लिए मजबूर है, तनख्वाहें नहीं पूरी हो रही हैं। यहाँ लोगों को तनख्वाहें अब नहीं मिलती। इस अदारे का काम था कि ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर के बाकी सरकारी अदारे भी चलाता था, अब यहाँ के अदारे को तनख्वाहें देने के लिए नहीं है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहते हैं इस सवाल। MDA का क्या काम है मीरपुर में? बेसिकली जी डेवलपमेंट अथॉरिटी है मीरपुर को डेवलप करना।
तो मीरपुर तो लेट 80s में डेवलप हुआ था, उसके बाद आपके सामने है जो हमारी गलियां हैं या मोहल्ले हैं या मकानात हैं, वो सारी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं वैसे ही है। वो एक ख़ास नुक्ते तक ही हैं, जो भी आके यहाँ पे बैठता है प्लाट आपका इधर किया उसका उधर किया, जस्ट जैसा है वैसा ही है। वरना मीरपुर में अगर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो सेटिंग की जाए तो मीरपुर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। डेवलपमेंट का काम कोई नहीं है, खाली नाम है, फाइलें इधर करना फाइलें उधर करना, जो भी आता है आके चला जाता है ऐसे ही, और वो काम तो कोई नहीं होते खास। तो आप समझते हैं कि जो शख्स भी है वो इस अदारे से नला ही दिखाई दे रहा है। माजी में भी बहुत से स्कैंडल, अब यहाँ पे ये भी लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ पे जी नए डीजी की तैनाती हुई है जो ओवरसीज़ हैं। एक्चुअली वो बाहर से आए हैं यहाँ पे, तो बेसिकली चाहिए ये था कि मीरपुर का ही बंदा होता है जिसे सारे सिस्टम का पता हो, समझता हो, एरिया को डेवलप कैसे करना, छोटी छोटी चीज़ें सेटिंग करनी है। तो जो बाहर से आएगा फिर उसे टाइम चाहिए, तो जहाँ सिटी का बंदा होगा वो बेहतर जानता है, और सिटी के बंदे आए भी हैं, क्वालिफाइड बंदे पर्सन बैठे हुए हैं जिनको आप करते हो तो वो सेटिंग अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ है। एमडीए लोगों को आसानियाँ देने के बजाय मुश्किलात ही दे रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत, असम्बली के एक्ट के तहत 1974 में सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब मरहूम, अल्लाह उनको गली के रहमत करे, उन्होंने ये अदारा कायम किया था। ये स्पेशली ओवरसीज़ कश्मीरीज़ जो कि मुतासरीन मंगला डैम हैं उनके लिए ये अदारा कायम किया गया था। चूँकि मुतासरीन मंगला डैम जो है उनकी अक्सरियत बरतानिया में उनको वीज़े दिए गए और वो बरतानिया में गए, और आज उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो बरतानिया में मौजूद है। लेकिन शोमिया किस्मत के ये अदारा सरदार अब्दुल क़य्यूम खान साहब ने अपने एक विजन के तहत शहरियों की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उनके रिहायशी मसाइल के हल के लिए अदारा कायम किया था। लेकिन इसे बदकिस्मती कहिए या शहरियों की जो है वो, इसको शोमिया किस्मत का नाम दिया जा सकता है कि जो भी आया उसने इस अदारे को लूटा, और अदारे में एक कब्ज़ा माफिया का राज है। आज भी इस अदारे में जो है वो काबज़ माफिया है, जो किसी भी डीजी को, पहले तो चेयरमैन थे, अब इसका स्टेटस अपग्रेड हो चुका है तकरीबन 5 साल कबल, और 2 डीजी गुजर चुके हैं। और नून लीग की हुकूमत, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ता है कि फ़ारूक हैदर खान साहब जो नून लीग के सदर भी हैं और वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए, और 2/3 अक्सरियत थी उनके पास, वो जो चाहे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एहतसाब का बेड़ा गर्क किया। तरामीम के ज़रिए एहतसाब को अज़ू मुअत्तल बना दिया गया, और उनका कहना था कि उन्होंने बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंसों के दौरान और तकारीर के दौरान, मीरपुर के दौरे के दौरान, उन्होंने बरमला तौर पर यह कहा कि जब मैं एमडीए के आगे से F2 रोड से गुज़रता हूँ तो मुझे एक बदबू आती है, मुझे एक सराहट आती है, और मैं करप्ट माफिया को चौक शहीदा में लटकाऊँगा। लेकिन मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, और ये बात मैंने उनको उनके दौरे हुकूमत में, जब वो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मीरपुर में आए, तो मैंने उनसे गोश गुजार की। मैंने कहा जनाब वाला, आपका ये फरमान है कि मैं एमडीए का ये माफिया का नेटवर्क तोड़ूंगा और जो करप्ट माफिया है उसको चौक शहीदा में लटकाऊंगा। तो उन्होंने आगे से शेर पढ़ा, उन्होंने कहा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए कि जहाँ एक वज़ीर-ए-आज़म इतना बेबस रहा कि वो हज़ारों ख्वाहिशों की बात कर रहा है, चेयरमैन रह चुके हैं 74 से अब तक। उनमें से एक का जिक्र मैं करना चाहता हूँ कि बज़ाहिर तौर पे कहा जाता है कि ये पढ़े लिखे इंजीनियर लोगों का अदारा है, यहाँ डेवलपमेंट होनी होती है, सेक्टर डेवलपमेंट किए जाते हैं। मुजाहिद टाउन की बात हो तो अपने जिना टाउन की बात हो तो आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल जो है वो जिना मॉडल टाउन है। अरबों रुपए की करप्शन हुई है, लेकिन जो अलाटी हैं वो आज तक सफ़र कर रहे हैं, जिना टाउन वहीं का वहीं है, और लोग जो है वो तकलीफ़ में हैं, उनका पैसा ज़ाया हुआ है। लेकिन अदारे के जो उस वक्त के सरबराहान थे उन्होंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। ये इस जो जिना मॉडल टाउन की मैंने बात की है, इसके ऊपर असेंबली में बहुत डिबेट हुई है। परवेज़ अशरफ साहब उस वक्त फ़िज़िकल हाउसिंग के मिनिस्टर थे, उन्होंने ये केस असेंबली में वो लेके गए। चेयरमैन साहब जो चौधरी मोहम्मद आज़म जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर मरहूम हैं, उन्होंने जो डेवलपमेंट की है वो तारीख़ का एक हिस्सा है। मीरपुर शहर में अगर मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में से उनका नाम खारिज कर दिया जाए तो पीछे कुछ नहीं बचता। इसी तरह एक मैकेनिकल वर्कशॉप थी जो उन्होंने बनाई अदारा तरक्यात के लिए, और वो अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने अनगिनत काम किए हैं। तो बगैर तालीम याफ्ता होने के बावजूद यहाँ पे जो चेयरमैन थे किसी दौर में,
उन्होंने यहाँ के बहुत से तरक्याती काम किए। यहाँ आके उन्होंने देखा कि मीरपुर की तरक्की के लिए भी काम किया और मीरपुर के अदारों के चलाने के लिए भी। लेकिन जब पढ़े लिखे यहाँ पे आला तालीम याफ्ता लोग तैनात हुए, मीरपुर की तरक्की की राह में रुकावट बने और मीरपुर के जो लोग हैं उनके लिए मसाइल ही पैदा किए। यहाँ पे लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाजिर हैं हवाले कश्मीर में। और जैसे कि आज के हवाले कश्मीर में हम बात कर रहे हैं मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी राय क्या है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम है? अब्दुल मन्नान जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं जी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारे शहर को जो है इस नज़र से देखा और इस डेवलपमेंट के हवाले से कुछ बोलना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो डेवलपमेंट के हवाले से तो हमारे शहर में ऑलमोस्ट जो पुरानी हुकूमत थी, जो उस हुकूमत के मुताबिक हमारी सड़कें बड़ी अच्छी बनी, सफाई का बड़ा अच्छा ख्याल हुआ। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं ग्राउंड के। कोई फैमिली पार्क नहीं है यहाँ पे, ग्राउंड नहीं है, और इसकी जो है ना इस वक्त शहर को बहुत ज़रूरत है। हमारे आने वाली नस्ल है जो उनकी फ़िटनेस के लिए, उनकी सेहत के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो हमारे शहर में इस वक्त कोई ऐसा फैमिली पार्क नहीं जिसको डेवलप किया जाए, एमडीए की तरफ से किया गया हो या बल्दिया की तरफ से किया गया हो। ये दोनों चीज़ों की बहुत कमी है। हमारे शहर में पार्क होने चाहिए, एमडीए को प्रॉपर, जहाँ पे भी नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, नई हाउसिंग स्कीम्स हो रही हैं, जहाँ पे भी जो है ना वो शहर पे स्पेस बन रही है, गवर्नमेंट को हमारी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए पार्क्स और ग्राउंड्स के लिए बहुत ज़रूरत है अशद। और ये मेरा एक पैगाम है और मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो नई गवर्नमेंट है, और एमडीए को भी पैगाम है कि ये हमारी गवर्नमेंट के लिए जो है ना वो करना बहुत ज़रूरी है। पैदर मुनीर साहब जब तक रहे हैं तब तक तो काफ़ी ये शहर में कोशिश तो उन्होंने की है, लेकिन उनका ड्यूरेशन बहुत कम था, बहुत कम था। जब तक जहाँ तक पार्क्स की बात की है, यहाँ पे मीरपुर शहर में एक पार्क था, यहाँ पे F1 रोड पे एक था पार्क, लेकिन वो भी बंद कर दिया है कम्प्लीटली। बाकी प्लाट्स की जहाँ तक बात है, एक प्लाट्स को 3-3 फाइल लगी हुई हैं जो देखने में आ रहा है। ठीक है, एक प्लाट अगर फॉर एग्जांपल आपके नाम पे है, उसकी 3 फाइल्स लगी हुई हैं, तो ये सारा काम तो डीसी साहब के अंडर आना है। करप्शन काफ़ी हद तक, काफ़ी बदर मुनीर साहब ने तो काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन जो ये नए आए तो इनका आप देखते हैं क्या रद्द-ए-अमल आता है, शो करते हैं ये अपना। और अदरवाइज़ इस शहर में कोई पार्क्स नहीं है बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम, कोई इस तरह की कोई जगह नहीं है जहाँ पे बच्चे घूम सकें, जहाँ फैमिलीज जा सकें एंजॉयमेंट के। इवन के ईद का प्रोग्राम आता है, ईद आती है, कोई बड़ा त्यौहार आता है, उस वाले से भी देखा जाए तो बस रोड्स पे रश नज़र आता है। पार्क्स तो शहर में है ही नहीं है, एक था वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत मैंने खुद फील किया पर्सनली कि शहर में पार्क्स होने चाहिए। विजिटिंग पॉइंट नहीं है शहर में, जब जहाँ तक इस शहर का तल्लुक है, बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन पार्क्स के ना होने की वजह से इसकी खूबसूरती में कमी आ रही है। ये अदा करता हूँ पहले K2TV का जो MDA जो है ना, वैसे तो मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन इसे जो है ना आजकल कोशिश की जा रही है कि बाहर से लोग इसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो हमारे जो है ना सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि इस मरतबा MDA को वो जो मामलात ख़राब हैं इसको दुरुस्त करने के लिए कोई ऐसा बंदा लेके आएँ कि जो इसको, इसके अंदर की जो ख़राबियाँ वो दूर करें, जो ओवरसीज़ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो प्लाटों पे कब्ज़े या उनकी जो है ना डबल फाइल्स का प्रॉब्लम है, कुछ और मसाइल हैं, वो उसको दुरुस्त करें। लेकिन बदकिस्मती से अभी ये महसूस हो रहा है कि जो नए DG साहब आए हैं, ये कोई बात इस तरह ही जा रही है कि कोई पैसे दे के आए। देखें, अब जो बंदा एक डील करके आता है, तो वो डील करके आने वाला बंदा बेहतरी कैसे कर सकता है? उसने तो अपने मामलात होते हैं, मफादात होते हैं, उनको तफज़ देना होता है। हमारी तो यही है कि जो DG साहब आएँ, देखते हैं अब ये क्या करते हैं। कुछ अर्से में महसूस भी हो जाएगा लोगों को भी। आज से पहले तो जितने भी DG आ चुके हैं वो तो यही होता है, वो जो कराची में था चाइना कटिंग, यहाँ भी चाइना कटिंग चलती है कि एक प्लाट का साइज़ है 60 फुट अलाट हुआ है किसी को, तो कुछ अरसे बाद इन्होंने प्लाट का साइज़ कम करके 45 फुट कर दिया है। तो ऐसे मामलात बहुत से हैं। तो अब आवाम तो बहुत ज़्यादा जो है ना गम गुस्से का शिकार है कि ये जो फ़ैसला हुआ है कि मकामी सतह पे लोगों की कमी है, क्या इतने लायक लोग हैं यहाँ पे, कोई भी हो जाए जो मकामी सतह पे मामलात को जानता है, यहाँ के प्रॉब्लम को समझता है, वो बंदा हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं थी। लेकिन ये जो ऊपर से मुसल्लत किए जा रहे हैं ये फ़ैसले, शायद इसका रद्द अमल जो है ना वो शदीद हो। आपकी नज़र में मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्या काम है? अभी मेरे ख़्याल से जो है ना, किसी का प्लाट खा जाना, किसी का प्लाट इधर से उधर कर जाना, उसकी निशानदेही नहीं देना, ये काम मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हो रहा है।
क्योंकि मेरा प्लॉट तकरीबन ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए कि मैं चक्कर लगा रहा हूँ, अभी तक निशानदेही नहीं मिली। कभी कब्ज़ा हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, कभी डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला टीपी सेक्शन नहीं आपका जाता कहीं पे। तो तकरीबन समझे कि मेरे 2 प्लॉट ज़ाया हो गए। बेसिकली टीपी सेक्शन वहाँ पे जाता ही नहीं है निशानदेही देने के लिए, और तकरीबन 3 से 4 जगह उन्होंने चेंज किए हैं कि आपका प्लॉट इधर डाल देते हैं, उधर डाल देते हैं, और फजूल में बिल बनते जा रहे हैं। मेरे पास पूरी फ़ाइल तैयार पड़ी हुई है अपने प्लॉट की, लेकिन नहीं कोई अमल सेक्शन मतलब क्या? वहाँ पे कहते हैं जी टीपी सेक्शन से आपका ये होगा, निशानदेही होगी। अब वो पता नहीं कौन सा सेक्शन है, उसमें जाते हैं लेकिन बंदा अवेलेबल नहीं होता कभी, और बंदा कभी बिजी होता है, कभी इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं। फिर जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है वो कहते हैं हमें चेयरमैन एमडीए कहे तो हम जगह खाली कर देते हैं, लेकिन चेयरमैन एमडीए उस वक्त थे एजाज़ रज़ा साहब, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया उस चीज़ का। 10 साल में हमने इतने चक्कर लगाए हैं, 1-2 चक्कर और लगा लेंगे उनके पास, देख लेते हैं वो कितने मसाइल हल कर लेते हैं और कितना आवाम के लिए सोचते हैं। क्योंकि आप रोडों का हाल देख लें, अभी नई रोड्स बनी हैं, गटर लाइन उस तरह लीक हो रही है, रोड्स उसी तरह टूट रही हैं। क्या प्रॉपर काम किया गया? कोई काम नहीं किया गया। कौन सी डेवलपमेंट हुई है? जो पार्क्स बनाए गए हैं उनका हाल देख लें आप, उनका क्या कुछ हो रहा है? कुछ भी काम नहीं हो रहा है। बस ये है कि बस लोगों का पैसा लगाया जा रहा है, उड़ाया जा रहा है, कमीशन बनाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल जी, जब भी कोई मसला होता है JIT बना दी जाती है जी, इस पे तहकीकात होंगी और जो ज़िम्मेदार हैं उनको जो है वो करार वाक़या सज़ा दी जाएगी। लेकिन इनका भी यही कहना है कि 10 साल से इनका ये मसला चल रहा है, लेकिन ताहाल इनका मसला हल नहीं हो सका। और जो रकम तो ये अदा कर चुके हैं प्लाट की, उसके बाद भी अखराजात हो रहे हैं। लेकिन मसला जूँ का तू ही है, जो MDA का काम है इनके बकौल कि तरक्याती काम करवाना, डेवलपमेंट का काम करना, उसके साथ साथ लोगों की ज़मीनों और प्लाटों की हिफाजत करना, वो ही काम जो है वो नहीं हो रहे। वहीं लोग बैठ के MDA में लोग जो है वो करप्शन कर रहे हैं, लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जो यहाँ MDA में नए DG तैनात हुए हैं वो माजी की तरह ही चलते हैं या लोगों को इंसाफ दिलवाते हैं या आगे बेहतरी लेके आते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के हवाले कश्मीर में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।